यह कहानी है एक भूतिया गांव की। यह गांव एक अद्भुत और डरावने किस्सों से भरपूर था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने मकानों में रात को भूत और प्रेत घूमते थे। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम आर्यन था। आर्यन बचपन से ही भूतों और भूतिया बातों का दीवाना था। वह गांव के बड़े बड़े लोगों से गांव के भूतिया गांव के बारे में सुनकर हैरान रहता था। एक दिन आर्यन के दोस्तों ने उससे मजाक करते हुए कह दिया, तू जो इतना भूतों का चक्कर काटता है, तो क्या तू उस भूतिया गांव में रात बिता सकता है? आर्यन ने इस पर हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो डरने वालों में से नहीं हूं। उसके दोस्त उसे छुट्टी के दिन गांव के भूतिया गांव लेकर गए। जब वे वहां पहुंचे तो सुनसान सड़कों और पुराने मकानों से डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आर्यन डर के बावजूद निर्भीक था और अपने दोस्तों के साथ वहां और भी अंदर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे गांव के अंधेरे हिस्सों में बढ़ते गए, डरावनी घड़ियाल की आवाज, डरावनी चीखें और अजीब दिखाई देने वाली आत्माओं की परछाई बढ़ती गई। एक पुराने मकान के पास उन्हें एक कब्र दिखाई देती है, जैसे कि कुछ अंदर दफन हुआ हो। आर्यन और उसके दोस्तों को यह देखकर हैरानी हुई और वे वहां के बिल्डिंग के पास जाकर खुदाई करने लगे। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी मिली, जिसमें एक पुरानी किताब और कुछ और चीजें थीं। वे विचार करते हैं कि क्या वे इस खोज की जिम्मेदारी लेने चाहेंगे, और तब वे एक और भूतिया पहेली के साथ फंस जाते हैं। जब आर्यन और उसके दोस्त वह पुरानी किताब खोलते हैं तो वे देखते हैं कि यह किताब भूतों के बारे में है। यह किताब भूतों के रहस्यमयी दुनिया के बारे में कई अद्वितीय कहानियां और जानकारियों से भरपूर है। किताब में लिखा होता है कि गांव में कुछ द्वारपाल भूत रहते हैं जो गांव के लोगों से नाराज हो गए हैं। किताब में इन भूतों के क्रोध और भूतों की दुनिया से जुड़ी कहानियों का पता चलता है। आर्यन और उसके दोस्तों को यह समझ में आता है कि इस किताब से उन्हें गांव के भूतों के बारे में कुछ खास जानकारी मिल सकती है। वे तय करते हैं कि वे इन भूतों से मिलकर उनके क्रोध को शांत करेंगे और इस भूतिया गांव के रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त खुद को उसी पुराने मकान के सामने पुनः पाते हैं जहां उन्होंने खुदाई की थी। वे वहां ठहरते हैं और किताब को पियारेने का प्रयास करते हैं। कुछ देर के बाद भूतों की आवाज सुनाई देती है और उनके सामने कुछ भूत प्रकट होते हैं। ये भूत डरावने नहीं, बल्कि दुखी और रूखे सूखे दिखते हैं। वे अपनी कहानियों के माध्यम से बताते हैं कि वे भूतों के साथ जीवन बिताते थे, लेकिन गांव वालों की वजह से वे नाराज हो गए थे। आर्यन और उसके दोस्त भूतों से मिलकर उनके साथ किताब की कुछ कहानियों को सुनते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरित होते हैं। वे भूतों से वादा करते हैं कि वे गांव वालों को समझाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आर्यन और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को यह बताया कि वे भूतों से मिलकर उनके साथ समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें दोबारा गांव में आने का अवसर दें। गांव के लोगों ने इसे पहले तो नहीं समझा, लेकिन जब वे देखते हैं कि आर्यन और उसके दोस्त भूतों के साथ किताब की कहानियों को सुनाते हैं और उनकी मदद करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। गांव के लोग और भूत अब मिलकर काम करने लगे और भूतों के दुख को दूर करने का प्रयास किया। वे जानते थे कि गांव के लोगों के भी अपने दोष थे, जो उन्होंने भूतों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया। गांव के लोग और भूत मिलकर रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें कुछ खुदाई करनी पड़ती है, पुराने दस्तावेजों को जांचना पड़ता है और भूतों की कहानियों का पता लगाना पड़ता है। वे जानते हैं कि गांव में एक पुराना और बड्ढा सा बरगद का पेड़ है, जो भूतों के साथ कुछ गहरे रहस्यों का जवाब देने की ताकत रखता है। वे वहां पहुंचते हैं और पेड़ के नीचे छिपी कुछ पुरानी परतों को खोलते हैं, जिनमें उस गांव के रहस्य का हल हो सकता है। गांव के लोग और भूत पेड़ के नीचे बैठते हैं और पुरानी परतों को खोलते हैं। जब परतें खुलती हैं तो उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें उस गांव के रहस्य का खुलासा होता है। किताब में लिखा होता है कि गांव के लोगों और भूतों के बीच एक पुराना संबंध था, जो गुस्सा और बैर के चलते टूट गया था। भूत और लोग एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले समय को याद करते हैं, जब वे एक दूसरे के साथ खुश थे।
गांव के लोग और भूत अब समझते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ धैर्य और समझदारी से बिताए जाने वाले समय को याद करके अपने संबंधों को फिर से बना सकते हैं। गांव के लोग और भूत अब मिलकर समझदारी से बात करते हैं और भूतों के साथ उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। उन्होंने तय किया कि वे आपसी सहमति के साथ गांव को पुराने दिनों की तरह खुशियों से भर देंगे। गांव के लोग और भूत अब मिलकर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और वे सबको दिखाते हैं कि दोनों समुद्र के दो किनारों की तरह मिलकर हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। गांव का भूतिया राज अब खत्म हो जाता है और यह गांव पुनः एक खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ होता है। आर्यन और उसके दोस्त अपने साथी भूतों के साथ गांव के अच्छे दिनों की खुशियां मनाते हैं और उनकी दुखी कहानियों को एक सफल अंत तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही यह भूतिया गांव की डरावनी कहानी भी खत्म होती है और वह एक मनोरंजन और सिखाने वाली कहानी बन जाती है।